आज इस वीडियो पे बात करेंगे पोस्ट पब्लिकेशन करेक्शन, रिट्रैक्शन, रिमूवल, विड्रॉल, एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न, जो भी इश्यूज होता है और आप एज एन ऑथर ये सब चीज़ को भी समझना है। क्योंकि लेट्स से मुझे भी क्वेरी भी आया था कि सर मैंने एक पेपर अभी पब्लिश किया है, बाय मिस्टेक देयर आर सम एरर जो रह गया है जो कि मुझे करेक्ट करना है। कैन आई मेक दैट चेंजेस नाउ? कैन आई अप्रोच टू द जर्नल? यस यू कैन। तो इसको समझते हैं कि अगर आपका पोस्ट पब्लिकेशन कुछ चेंजेस कुछ करेक्शन करना है तो क्या वो कर सकते हो, नहीं कर सकते, कैसे अप्रोच करना है, किसको अप्रोच करना है। एंड यहाँ पे एज एन ऑथर आप ये समझ लो कि इन योर रिसर्च जर्नी कभी ना कभी ऐसा एक आएगा आपके जर्नी के टाइम पे कि इस पहलू से आप गुजरो, तो इसको आप थोड़ा समझो एंड फिर आप शायद उस हिसाब से आपका जो नीड है उस हिसाब से आप प्रोसीड कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि ऑथर हु डिस्कवर्ड एन एरर इन देयर पब्लिश आर्टिकल, मतलब ऑथर पर्सपेक्टिव से समझते हैं। यहाँ पे मैं अभी आपको बता रहा हूँ एल्सेवियर के प्लेटफॉर्म से, देन आई विल स्विच ओवर टू अदर प्लेटफॉर्म ऑल्सो, स्प्रिंजर एंड हम देखेंगे और एक एमरल्ड का भी देखेंगे वहाँ पे क्या बात किया जा रहा है। बट एल्सेवियर प्लेटफॉर्म पे क्योंकि डिफरेंट जो यहाँ पे पोस्ट पब्लिकेशन का जो जो पॉसिबिलिटीज़ है सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया गया इसी प्लेटफॉर्म पे, तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विथ यू एंड सिमिलर सॉर्ट ऑफ चीज़ बाकी जर्नल भी करेगा, तो आप उसी वे पे भी समझ सकते हो इसको। तो यहाँ पे आप देखो, जब भी ऑथर, मान लो आप अपने पेपर पे अभी आप नोटिस किए कि कुछ कुछ एरर और कुछ चीज़ रह गया था जो कि छूट गया है एंड नाउ यू थॉट ऑफ मेकिंग दैट चेंजेस, आप कैसे करोगे। तो जब भी आप नोटिस कर रहे हो देन तुरंत ही आप कांटेक्ट करो टू द जर्नल, होम पेज पे जाओ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे जाओ, वहाँ पे आपको एडिटर का डिटेल भी मिल जाएगा। और जब भी आपका पेपर जब पब्लिश होने वाला होता है दैट टाइम ऑल्सो असिस्टेंट एडिटर, एसोसिएट एडिटर असाइन होता है। अगर नहीं हुआ है तो आप जर्नल के होम पेज पे भी जाके वो एडिटर का डिटेल निकाल सकते हो। तो वो सबको आप लूप पे रखो, जो भी एडिटर आपके पब्लिकेशन प्रोसेस के थ्रू थे उनको लूप पे रखो और उनको लिखो कि आपका ये चीज़ रह गया है, ये एरर रह गया है एंड रिक्वेस्ट देम टू मेक दैट चेंजेस। मतलब पॉसिबिलिटीज़ क्या है उनसे आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पे आपको कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर से ही ये काम करवाना होगा एंड बाकी जितने ऑथर हैं वहाँ पे एग्री होना होगा। तो सभी ऑथर वहाँ पे भी आप रह सकते हो सीसी पे एंड कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर अप्रोच करेंगे टू द जर्नल एडिटर एंड द जर्नल एडिटर फिर वो देखेगा क्या करेक्शन है, उसके ऊपर फिर वो डिसाइड करेगा कि वहाँ पे मतलब जो रिसर्च इंटीग्रिटी पैनल है, पब्लिशिंग एथिक्स है, वो सब देखेंगे। ऐसा ना हो कि कुछ एक प्लेजराइज्ड कंटेंट है कि कॉपीराइट रिलेटेड चीज़ है कि माइनर सम चेंजेस है, बेस्ड ऑन दैट चेंज जो रिक्वायरमेंट आपका है उसके हिसाब से ही वो लोग डिसीजन लेंगे। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप करेक्शन करने के चलते जाओ आपका पेपर रिट्रैक्ट हो जाए, तो वो भी चीज़ आपको देखना है। तो आर्टिकल अब करेक्शन का पहले हम देखते हैं। यहाँ पे आर्टिकल करेक्शन पे बात किया गया है कि यहाँ पे कोरिएंडम पब्लिश हो सकता है, जो आप रिक्वेस्ट करोगे, जो भी करेक्शन और एरर जो भी ओमिशन हो गया था एंड दैट द जर्नल विल डिसाइड कि बेस्ड ऑन जो आपने रिक्वेस्ट किया है, टेकिंग ऑल द ऑथर इनटू अकाउंट, आप सभी को ऑथर से मिल के वो ड्राफ्ट बनाओगे, ऑथर मिल के वो ड्राफ्ट बनाओगे एंड दैट यू हैव टू एग्री ऑन बाय ईच ऑथर दैट ये चीज़ आपका लिंक होके रहेगा टू द आर्टिकल। बट ये रेयर ओकेजन पे होता है अगर पब्लिशर एग्री करता है टू मेक दैट करेक्शन और एरर ड्यूरिंग द पब्लिकेशन ऑफ एन आर्टिकल, और जो पब्लिश्ड आर्टिकल है इरेटम यूज होता है कोई कोई केसेस में, मान लो माइनर चेंजेस है तो क्या होगा, आपका जो पब्लिश्ड आर्टिकल है जो रहेगा उसके साथ एक एरेटम ऐड हो जाएगा। मेनी ऑफ द केसेस ये आप समझ लो कि जो पब्लिश्ड आर्टिकल है वहाँ पे चेंजेस करना बहुत दिक्कत होता है अगर वो पब्लिश हो चुका है। तो अगर पब्लिश नहीं हुआ है, आर्टिकल इन प्रेस है, तो शायद आपका करेक्शन हो जाए, क्योंकि पब्लिश होने के बाद देयर आर सेवरल डेटाबेसेस जहाँ पे कि आपका आर्टिकल जाके रजिस्टर्ड हो जाता है। तो वहाँ पे फिर आपका अगर करेक्शन करने के लिए जाए वो पेपर मतलब बेसिकली वो विड्रॉ हो रहा है, फिर न्यू रिप्लेस हो रहा है, जो कि जर्नल नहीं चाहते हो करने के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है, एक एरेटम जैसा, मतलब एक मान लो 1 और 2 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट उसके साथ लिंक हो जाएगा दैट दिस इज पोस्ट पब्लिकेशन सम चेंजेस दैट यू हैव मेड। माइनर है, तुरंत ही पब्लिश हुआ है, लेट्स से आज का 2-3 दिन ही हुआ है, देन आई थिंक वो रजिस्टर नहीं होता है डिफरेंट डेटाबेसेस पे। उस टाइम पे
इजीली वो चीज़ हो जाता है, करेक्शन हो जाता है. इवन वी डिड इट, सम माइनर चेंजेस वर देयर जो कि रह गया था ड्यूरिंग प्रूफ रीडिंग स्टेज पे, तो हमने रिक्वेस्ट किया था स्प्रिंजर का एक पेपर पे, वो करेक्शन हो गया था. तो दूसरा पे अभी चलते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न यहाँ पे बात किया गया. यहाँ पे क्या चीज़ है आप इसको समझो कि जनरल एडिटर एंड जो डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव है, मेंबर ऑफ जनरल एडिटर एथिक्स कमेटी, और जो कंसल्टेशन है, अगर यहाँ पे एल्सवियर का बात किया गया, तो वो लोग कब एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न के ऊपर बात करते हैं, कब उसके ऊपर ध्यान देते हैं. मतलब एक आर्टिकल पे एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न आया, वो कहाँ से आ रहा है कि वो मतलब बेसिकली वो रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम द रीडर, फ्रॉम द रिव्यूअर, फ्रॉम समवेयर हु हैज़ नोटिस्ड कि इस पेपर पे ये गड़बड़ी है, पब्लिकेशन मिसकंडक्ट है, और सम प्लेजरिज्म सॉर्ट ऑफ थिंग है, और आपने आईपीआर कुछ चीज़ वहाँ पे सही से उसको आपने एक्नॉलेज नहीं किया, आईपीआर रिलेटेड इश्यूज है, देयर आर समथिंग तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चलेगा. इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद मतलब एडिटर फिर ऑथर से पूछेगा, देन दे विल लुक इनटू ऑल द मैटर, मतलब जहाँ से कंप्लेन आया है ऑथर का प्रोस्पेक्टिव लेंगे, देन दे विल लुक इनटू कि क्या सच है. एंड उसके बाद मतलब वहाँ पे मान लो एक आउटकम नहीं बन रहा है, मतलब ये उलझा हुआ है, लटका हुआ है चीज़ का, मतलब अभी डिसीजन नहीं बन पा रहा है, वहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न करके छोड़ दिया जाता है. जहाँ पे टेम्पररी भी होता है कभी कभी परमानेंट जब हो जाता है, मोस्ट ऑफ द परमानेंट केस पे अगर एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न सही से साबित हो जाता है कि यहाँ पे लेट्स से रिव्यूअर मैनेज किए गए हैं. अभी मैनी ऑफ द केसेस जहाँ पे हो रहा है कि एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न आ रहा है, जहाँ पे कि रिव्यूअर जो है वो मतलब जो एडिटर है उनके साथ मिली भगत होके मैनेज किया गया है, तो उस केसेस में परमानेंट अगर साबित हो जाता है तो पेपर फिर विड्रॉल की तरफ, नॉट विड्रॉल, इट विल लीड टूवर्ड आपका रिट्रैक्शन की तरफ जाता है. हम देखो एक रिट्रैक्शन और रिमूवल पे जाता है, एंड ये एक नोट रह जाएगा उसी वेब पेज पे जहाँ पे आपका पेपर पब्लिश हुआ है, दैट क्यों रिट्रैक्शन हुआ है. एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न का भी नोट रहेगा एंड रिट्रैक्शन का भी नोट रहेगा रीजन के साथ. तो ये चीज़ एक भयंकर एक दर्दनाक चीज़ है जिसको आपको समझना है कि जो मिसकंडक्ट का हम बात करते हैं, प्लेजरिज्म का हम बात करते हैं, और लेट्स से आप एक स्पेशल इशू पे सबमिट कर रहे हो, क्यों नहीं करना है. मैंने उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, तो उसको आप देख के समझ सकते हो. तो एक चीज़ ये हो गया. देन आर्टिकल विड्रॉल भी है, पॉसिबिलिटीज़ है. इन आर्टिकल इन प्रेस पे अगर है तो विड्रॉल का पॉसिबिलिटीज़ है अगर दे फाउंड सर्टन एरर एंड एक्सीडेंटल डुप्लीकेशन हो रहा है पब्लिश्ड आर्टिकल्स के साथ. अगर जो एडिटर है उनसे कुछ मिस्टेक रह गया है, एंड कहीं पे बोगस क्लेम ऑफ ऑथरशिप है, प्लेजरिज्म है, फ्रॉड सम डेटा और मैनिपुलेटेड और फैब्रिकेटेड डेटा है, मल्टीपल सबमिशन है, उस केसेस पे वो चीज़ जो पब्लिश होने से पहले वन स्टेप जाने के बाद वो पब्लिश होता है, उससे पहले ही विड्रॉल हो सकता है. विड्रॉल जब होता है तो वहाँ पे भी आपका एक स्टेटमेंट रहेगा क्यों विड्रॉल हो रहा है, क्योंकि वो आर्टिकल इन प्रेस पे है, विड्रॉल हो रहा है, तो वहाँ पे रीज़न रह के विड्रॉल होता है. तो ये रिट्रैक्शन नहीं है. अभी रिट्रैक्शन का बात करते हैं जो कि अभी चल रहा है इन द दिस एरा ऑफ AI. सो मेनी रिट्रैक्शन हैपनिंग. क्यों हो रहा है हम हर एक वीडियो पे मैं बात कर रहा हूँ. नोइंगली अनोइंगली कुछ एरर और कुछ मिस्टेक आप कर रहे हो दैट रिलेट विथ क्लेम ऑफ ऑथरशिप हो गया, मतलब ऑथरशिप मिसकंडक्ट हो रहा है, प्लेजरिज्म हो रहा है, आप फैब्रिकेटेड डेटा है, बोगस डेटा है, मल्टीपल सबमिशन हो रहा है, तो सेवरल रीज़न हो सकता है. तो इसको समझते हैं. यहाँ पे जैसे कि बात किया गया है कि एविडेंस मिल रहा है, मतलब रिट्रैक्शन कब होगा कि जब जो पब्लिशर है उसका जो एडिटर है उनको पास कुछ आ रहा है एविडेंस और somebody has reported that there is something wrong, तो वो लोग जब एक कमेटी फॉर्म करके देखेंगे, चेंज करेंगे, एंड फाइंडिंग रियली कि मिस्टेक हुआ है थ्रू बाय द रिव्यूअर से भी वो नोटिस होके गया है, एंड मेजर एरर समथिंग रह गया है, मिस कैलकुलेशन हुआ है, रिजल्ट फैब्रिकेटेड है, समवेयर प्लेजरिज्म भी है, प्लेजराइज्ड डेटा है, रिपब्लिश समथिंग है, जस्टिफिकेशन सही से ऑथर नहीं दे पा रहा है, देयर इज समथिंग रिलेटेड विद आपके स्पेशल इशू पे, जैसे कि रिव्यूअर मैनेज हुए हैं, एंड समवेयर पैसा दे के लेके पब्लिश हुआ है, ऑल दैट हैज़ बीन प्रूव्ड, तो उस केसेस पे भी रिट्रैक्शन होता है. देन मेटेरियल डेटा ऑथर वे नॉट ऑथराइज्ड टू पब्लिश, वो एक केसेस होता है. कॉपीराइट
मतलब आपने वायलेट किया है, आईपीआर वायलेशन हुआ है, देन अनएथिकल रिसर्च फंड और चीज़ यूज हुआ है, देन पब्लिशिंग एथिक्स यहाँ पे हो सकता है, पीयर रिव्यू जो मैं बात कर रहा था स्पेशल इशू केसेस पे, एविडेंस मटेरियल कंसर्न ऑफ ऑथर से बीइंग सोल्ड, मतलब होता है ना आप लोगों को मैसेज आता है ना कहीं सेकंड ऑथर पे 30,000, थर्ड ऑथर पे 20,000, वो सब में नहीं जाना है, मैंने बात किया हुआ है अलग वीडियो पे। साइटेशन मैनिपुलेशन है, वो प्रूव हुआ है। देयर आर सेवरल थिंग, आप इस पे जा सकते हो, देख सकते हो रीज़न क्या है, क्यों आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, वी नो पब्लिश एंड पेरिश, प्रेशर इज़ देयर एंड उसके चलते आपको पब्लिश करना है। बट आप अगर ये सब राह चुन के करोगे तो फिर वो रिट्रैक्ट होगा। रिट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है, आप देखो एक नोटिस भी रहेगा क्यों रिट्रैक्शन हुआ है, तो ये मतलब विजिबल टू ऑल, मतलब जो वो जर्नल का होम पेज पे जा रहा है वहाँ पे भी रहेगा, स्कूपस पे एक एंट्री हो जाएगा, इवन आपका जो इंस्टीट्यूट है उनको भी एक नोटिस आ सकता है कि ये रिट्रैक्शन हुआ है। सो यू हैव टू बी केयरफुल, एंड यहाँ पे आर्टिकल टाइटल के साथ रीज़न के साथ यहाँ पे रहेगा रिट्रैक्शन क्यों हुआ है एंड क्यों इस आर्टिकल को रिमूव किया गया। देन आर्टिकल रिमूवल एक चीज़ है जो कि समवेयर लीगल लिमिटेशन केसेस पे होता है, एक्सट्रीमली लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस जहाँ पे होता है, जहाँ पे कि मान लो जैसे ही हम कॉपीराइट का बात कर रहे थे या आईपीआर राइट का बात कर रहे, वहाँ पे वायलेशन हुआ है एंड दिस पब्लिशर और दे आर बाउंड टू रिमूव इट, देन इन दैट केस वो लोग रिमूव करते हैं and Elsevier has good reason to expect it to be and the subject of court order अगर कुछ है वहाँ पे वो the article acted upon might pose a serious health risks, जहाँ पे वैसा कुछ आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसको कि रिमूव करना जरूरी है। रिट्रैक्शन के केसेस पे किया है, अर्लियर आर्टिकल रिट्रैक्ट जब होता है वहाँ पे रिट्रैक्शन करके रह जाता है दब्बा और एक पब्लिश भी हो जाता है, बट वो अवेलेबल रहता है। बट रिमूव हो गया मतलब वो चीज़ चला जा रहा है, वहाँ पे वेबसाइट पे मतलब कहीं पे ऑनलाइन उसका फुटप्रिंट नहीं रहेगा, बट दो एक नोट रहेगा कि क्यों इसको हटाया गया था विद द टाइटल, आई थिंक विद द ऑथर, वो रहेगा, बट वो कंप्लीट डेटा नहीं रहेगा ड्यू टू ऑल दिस रीज़न, क्योंकि वो ज़रूरी है एंड बहुत मिनिमल केसेस पे होता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल रिप्लेसमेंट, दिस इज ऑल्सो very rare cases, cases where article if acted upon might pose a serious health risks, author might author of original article may wish to retract the original and replace it with a corrected version उस cases पे। In this circumstances the procedure of retraction will followed with the difference that the database retraction notice will publish a link to the corrected e-published article and history of document, तो वहाँ पे retraction जैसे होता है वैसे ही होगा and then followed by the corrected version, तो वहाँ पे replace होगा। तो जो कि again अगर ज़रूरत है तो कोई करता होगा I guess। then ऑफिशियल आर्काइव जहाँ पे कि सब इंफॉर्मेशन रहता है, जो भी रिट्रैक्ट हो रहा है, जो भी चीज़ हो रहा है वो लोग श्योर करें। दिस इज अबाउट एल्सवियर, सो दे हैव देयर ओन ऑफिस फॉर दैट आर्काइविंग ऑल दिस डेटा। तो ये एक हो गया। नेक्स्ट मैं आपको लेके जाता हूँ, आपके मन पे ये होगा कि सर कितने टाइम के अंदर हमको रिपोर्ट करना है, बिकॉज मेरा केस करेक्शन है, माइनर करेक्शन है। तो यहाँ पे आप मान लो अगर अभी आपका पेपर पब्लिश हुआ है, आपको मिल गया वो चीज़ मतलब 1 महीने के अंदर और 5-6 दिन के अंदर, तो तुरंत ही आप कर दो, उतना अच्छा है। जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा है। बट यहाँ पे मैं खोज ही रहा था एल्सवियर अदर प्लेटफॉर्म पे, क्लियर कट नहीं है, एज सुन एज पॉसिबल लिखा है, बट वेयर एज एमरल्ड पे यहाँ पे मेंशन है दैट यू कैन डू इट विद इन 12 मंथ के केसेस पे दे विल हियर यू आउट। तो 1 साल के अंदर पे आप लिख सकते हो। उसके बाद अगर कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, जो इरेटम हम बात कर रहे हैं वो एडिशन होने का, और बाकी जो चेंजेस आप बात करो उसका भी, तो वो वेरी करता है जर्नल टू जर्नल। देन लेट्स सी, यहाँ पे स्प्रिंजर का हम बात करें तो यहाँ पे करेक्शन रिट्रैक्शन का भी बात हो रहा है। एंड यहाँ पे आप देखो दे आर फॉलोइंग कोप गाइडलाइन के ऊपर मैं बात करते रहता हूँ। देन आई विल मेक सम मोर वीडियो ऑन दैट, जो कि फ्लो चार्ट वगैरह बहुत अच्छे से बताया गया है ऑल अबाउट दिस करेक्शन एंड रिट्रैक्शन, वो भी बात करेंगे। तो यहाँ पे भी इरेटम पब्लिश होता है करेक्शन बेस्ड ऑन जो भी रिव्यू करने के बाद जो वहाँ पे हमने बात किया, यहाँ पे भी समवट एप्लीकेबल है। मतलब वो लोग देखेंगे कि आप क्या करेक्शन करने के लिए भेजे हो,
ऐसा ना हो कि जो करेक्शन आपने भेजा उस चक्कर पे मतलब उनको कुछ मिला जो कि कुछ दैट इज लीडिंग टुवर्ड मल्टीपल सबमिशन, दैट इज लीडिंग टुवर्ड आपका प्लेजराइज्ड डेटा सॉर्ट ऑफ थिंग, तो वो अगर प्रूव हो रहा है तो रिट्रैक्शन की तरफ चला जाएगा। तो वो चीज़ भी वो लोग देखेंगे क्योंकि वो लोग रिव्यू करेंगे एंड देन दे विल डिसाइड। एंड इवन अगर रिट्रैक्ट हो रहा है तो इंस्टीट्यूशन भी नोटिफाइड होता है, तो आपको केयरफुल होना है। तो ये एक हो गया यहाँ पे। और एक चीज़ पे मैं देख रहा था यहाँ पे एल्सेवियर का ही जहाँ पे बात किया गया है, मतलब नहीं यहाँ पे स्प्रिंजर पे बात किया गया है जहाँ पे कि ऑनलाइन पब्लिकेशन रिप्रेजेंट द ऑफिशियल पब्लिकेशन द रिसर्च रिजल्ट एज सुन एज द आर्टिकल इज पब्लिश्ड ऑनलाइन इट कैन बी साइटेड एंड quotable. If changes are then made, confusion can easily arise with the author citing different version of the same publication. तो करेक्शन अगर उसी में करेंगे तो ये सब होता है, क्योंकि जो मैं बात कर रहा था कि डिफरेंट डेटाबेसेस पे हो गया, इवन यू हैव द साइटेशन इन्फॉर्मेशन होता है तो कन्फ्यूजन आता है। उसलिए तो लोग दे हैव डिसाइडेड नॉट टू मेक systematic use of technical possibility that an online publication offer, not to qualify replace a published document with an updated one. After online publication, further changes can only be made in the form of an erratum which will be hyperlinked to the article. मतलब उसी पे नहीं होगा, वो लोग एक हाइपर लिंक दे देंगे। बट ये जैसे मैं एक अपना बात कर रहा था, हमारा जो चेंजेस था प्रूफ रीडिंग के टाइम पे उनकी तरफ से भी गड़बड़ी था, हमारे तरफ से भी कुछ था, तो वो हमने करेक्ट विद इन 7 days कर ही लिया था। अगर ज़्यादा डिले होता है तो इरेटम पे वो जाएगा, मतलब वहाँ पे फिर आपको ऐड हो जाएगा, एक 1 पेज का हो गया आपका टाइटल, ऑथर डिटेल रहेगा एंड जो भी चेंजेस जिस सेक्शन पे आप ऐड कर रहे हो, जो आप प्रोवाइड करोगे आफ्टर रिव्यू वो ऐड हो जाता है। सो दिस आर द थिंग जो कि आपको ध्यान पे रखना है एज एन ऑथर। कभी ना कभी ये चीज़ आपको सामना आप करोगे उसको, तो आई थॉट ऑफ कवरिंग इट टुडे एंड क्वेरी भी मुझे आ रहा था, डू वॉच आवर अदर वीडियो, आप लोग देखो, वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा एंड यू पीपल आर कमेंटिंग इट एंड लविंग इट, सो थैंक यू वेरी मच। डू सब्सक्राइब, आप लोग सब्सक्राइब करोगे, कनेक्टेड रहोगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेट मिलेगा एंड डू लाइक बिफोर लिविंग। थैंक यू।